नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे पीएचसी के बारे में, जिसे हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम से भी जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने सब सेंटर के बारे में जाना था, जिसकी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम पीएचसी की डेफिनेशन जानेंगे और पीएचसी की जो टाइप्स है उसको जानेंगे। इसके अंदर जो काम करने वाला मैन पावर है वो कौन कौन होता है, कितना होता है, उसको जानेंगे। पीएचसी का इंफ्रास्ट्रक्चर जानेंगे और पीएचसी का फंक्शंस जानेंगे, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इनको हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पीएचसी क्या होती है। पीएचसी डेवलपिंग कंट्रीज में पब्लिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जिसका मुख्य काम सुलभ, सस्ती और उपलब्ध प्राइमरी केयर लोगों को प्रदान करना होता है। अब जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो ये दो प्रकार की होती है, टाइप ए पीएचसी, टाइप बी पीएचसी। टाइप ए पीएचसी उसे कहेंगे जहाँ पर जो डिलीवरी होती है तो उसका जो लोड है वो 20 डिलीवरी एक महीने में होती है या इससे कम होती है, तो इसे टाइप ए पीएचसी कहेंगे। टाइप बी पीएचसी में डिलीवरी की जो संख्या होती है वो 20 या उससे ज़्यादा होती है एक महीने के अंदर, तो इसे हम कहेंगे टाइप बी पीएचसी। अब हम जानते हैं मैन पावर कौन कौन इसके अंदर काम करता है। तो पीएचसी में एसेंशियल मैन पावर इस प्रकार से रहेंगे। जो मेडिकल ऑफिसर रहता है एमबीबीएस एक, और टाइप ए में एक रहेगा, टाइप बी में एक रहेगा। दूसरा रहेगा इसमें अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कंप्यूटर ऑपरेटर रहता है वो भी दोनों में टाइप ए और टाइप बी में एक एक रहेगा। एक फार्मासिस्ट रहेगा, दोनों में एक एक रहेगा। स्टाफ नर्स है वो टाइप ए में 3 रहेगी, जबकि टाइप बी में 4 स्टाफ नर्स रहेगी। हेल्थ वर्कर फीमेल एक रहेगा टाइप ए में, टाइप बी में भी एक रहेगा। हेल्थ असिस्टेंट मेल एक रहेगा टाइप ए में, टाइप बी में भी एक रहेगा। लेडी हेल्थ विजिटर दोनों में एक एक रहेगी। लैब टेक्नीशियन रहेगा दोनों में एक एक, और मल्टी स्किल ग्रुप डी वर्कर दोनों में एक एक, दो दो रहेंगे। और सैनिटरी वर्कर कम वॉचमैन तो दोनों में एक एक रहेगा। तो इस प्रकार से टाइप ए पीएचसी है उसमें टोटल 13 स्टाफ रहेगा, जबकि टाइप बी है उसमें टोटल 14 स्टाफ रहेगा। तो दोनों में सेम रहता है, बस स्टाफ नर्स की जो संख्या है वो टाइप बी में 4 होती है, जबकि टाइप ए में 3 होती है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो एक पीएचसी होती है उसकी खुद की एक बिल्डिंग होती है और उसके अंदर ओपीडी होना चाहिए, आईपीडी होना चाहिए, जिसमें 4 से 6 पलंग होना चाहिए। एक लेबर रूम होना चाहिए, माइनर ओटी या ड्रेसिंग रूम होना चाहिए, लेबोरेटरी, स्टोर रूम, कोल्ड चेन रूम जहाँ पर जो वैक्सीन होती है उसको स्टोर रखा जाता है, लॉजिस्टिक रूम, जनरेटर रूम, ऑफिस रूम। एक डर्टी यूटिलिटी रूम होता है जिसमें जो डर्टी लिनिन होते हैं, कपड़े होते हैं गंदे या दूसरे आइटम रहते हैं, तो उनको रखने के लिए एक डर्टी यूटिलिटी रूम होता है। और रेसिडेंशियल अकोमोडेशन रूम रहेगा, जो स्टाफ है, डॉक्टर जो काम करते हैं तो उनके लिए रहने के लिए क्वार्टर्स होते हैं। अब हम जानेंगे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं तो उसके क्या क्या कार्य रहते हैं। तो पहला कार्य मेडिकल केयर प्रोवाइड करना। तो मेडिकल केयर में ओपीडी सर्विस पीएचसी में उपलब्ध रहती है और वो ये 6 घंटे रहती है, जिसमें 4 घंटे मॉर्निंग में खुलती है और 2 घंटे आफ्टरनून में खुलती है। इस प्रकार से हफ्ते में 6 दिन 6 घंटे ओपीडी सर्विस प्रोवाइड करता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। दूसरा इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये 7 दिन और 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तीसरा है रेफरल सर्विसेज। तो ऐसे पेशेंट हैं जिनके लिए आगे उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर उपलब्ध नहीं है, तो उनको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में रेफ़र कर दिया जाता है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। तो रेफरल सर्विसेज प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उपलब्ध रहती है। चौथा रहेगा इन पेशेंट सर्विस। तो ऐसे पेशेंट है जिनको भर्ती करना है तो उनके लिए 6 बेड की सुविधा प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर उपलब्ध रहती है। तो ये कार्य हो गए मेडिकल केयर के अंदर। दूसरा रहेगा मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। तीसरा रहेगा बेसिक लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड करना, जिसमें कॉमन जो टेस्ट होते हैं जैसे हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बीटीसीटी, स्पुटम टेस्ट, मलेरिया टेस्ट, ब्लड ग्रुप टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट, तो इस प्रकार के जो कॉमन टेस्ट है वो
प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक सर्विस के अंदर प्रोवाइड किया जाता है मरीजों को। चौथा रहेगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी की सुविधा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उपलब्ध रहती है अबॉर्शन की। अगला है मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन होता है तो उसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उपलब्ध रहता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, उसका ट्रीटमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उपलब्ध रहता है। अगला रहेगा न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना। अगला है स्कूल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना। अगला एडोलसेंट हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। लास्ट है प्रमोशन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटाइजेशन।